नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो ई पंजाब पोर्टल पर जो सब्जेक्ट अलॉट करने का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ई पंजाब पोर्टल पर स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट कैसे अलॉट करेंगे, क्या बेस्ट वे है, क्या सही तरीका है जिससे कि आप कुछ ही समय में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट जो है वो अलॉट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट अलॉट करने के बाद ही जो स्कूल का मंथली सर्टिफिकेट होता है वो जनरेट किया जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट्स आएँगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफ़िशियल ई पंजाब स्कूल की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि स्कूल को लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आपने अपना स्कूल का जो कोड है, यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो फ़िल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक स्कूल का जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, उसको फ़िल कर रहा हूँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने जो कोड दिया गया होगा उसको फिल करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने जस्ट स्टूडेंट वाले सेक्शन में आना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मंथली सर्टिफिकेट जनरेट करना है तो उसके लिए स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट अलॉट होने ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलॉट सब्जेक्ट का जो लिंक है वो आ चुका है। तो आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी स्कूल होगा, मिडल है या हाई है या सीनियर सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी स्कूल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने स्कूल के जो लिस्ट है क्लास की वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कोई भी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं एक क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे 7th क्लास को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपके जितने भी सेक्शन होंगे उनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने शो बटन पे क्लिक कर देना है। शो बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट हैं और राइट साइड में स्टूडेंट्स हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट होंगे आपके स्कूल में जो भी स्टडी करवाए जा रहे हैं वो होंगे। तो मान लीजिए अगर कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है वो आपके स्कूल में चल रहा है और यहाँ पर सब्जेक्ट में नहीं है, तो आपको अपने एमएएस कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना पड़ेगा और अपना जो सब्जेक्ट है उसको ऐड करवाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले रफ एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट में आएँगे। तो काफ़ी सारे जो स्कूल हैं वहाँ पर मिडल स्कूल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो उससे ज़्यादा स्कूल हैं वहाँ पर कहीं वोकेशनल के या एनएसक्यूएफ के या फिर कुछ और जो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं वो बच्चों की तरफ से रखे जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को कैटेगराइज़ कर लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट हैं, तो उनको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपने स्टूडेंट को लोड करने हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले उनको टिक कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो 3 सब स्टूडेंट हैं, सबसे पहले जो 3 एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सब्जेक्ट यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जो भी आप पहले कैटेगराइज़ कर लीजिए कौन से सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से सभी को टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद आपने टर्न बाय टर्न पहले वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जो कंपल्सरी हैं। तो जैसे कंप्यूटर साइंस कंपल्सरी होता है, इसके अलावा इंग्लिश कंपल्सरी होता है, हिंदी कंपल्सरी होता है, उसके बाद मैथ कंपल्सरी होता है, उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन है, पंजाबी है, इसी तरह साइंस, सोशल साइंस और वेलकम लाइफ। तो ये जो सभी सब्जेक्ट हैं आपने सबसे पहले इनको टिक कर लेना है। अब आपने देखना है कि जो 3 सब स्टूडेंट हैं उनको एक्स्ट्रा क्या सब्जेक्ट जो है वो इनके अलावा वो स्टडी करेंगे आपके स्कूल में। तो जैसे यहाँ पर जो वोकेशनल है जैसे एग्रीकल्चर है, कटिंग टेलरिंग है, डीजल इंजन है, तो ये सारे वोकेशनल सब्जेक्ट हैं। जैसे ड्राइंग है, तो यहाँ पर ये सारे जो हैं वो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट को उसने रखा है तो वो यहाँ से आप जस्ट सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अलॉट सब्जेक्ट की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पर अलॉट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपने टर्न बाय टर्न जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करते जाना है और उनको अलॉट सब्जेक्ट करते जाना है। तो ये थी 7th क्लास की बात। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अब एक मैं 11th क्लास की एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी स्ट्रीम है स्टूडेंट्स की वो सिलेक्ट कर लेंगे आप। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आ चुके हैं। तो अभी आपने सेम वही प्रोसेस करना है आपने। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टूडेंट्स हैं टर्न बाय टर्न 1 बाय 1 उनको सिलेक्ट कर लेना है अपने। उसके बाद आपने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पर पैसे पहले जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं जैसे कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इंग्लिश कंपल्सरी होता है, ईवीएस कंपल्सरी होता है, उसके बाद
जो फिज़िकल एजुकेशन होता है वो भी कंपल्सरी होता है काफ़ी सारे स्कूलों में। उसके बाद जो वेलकम लाइफ है कंपल्सरी है और उसके बाद जनरल पंजाबी जो सब्जेक्ट है वो कंपल्सरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 सब्जेक्ट जो हैं वो कंपल्सरी होते हैं सभी स्कूल्स में। तो उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स ने अदर सब्जेक्ट रखे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं। तो जैसे 2 सब्जेक्ट आई थिंक होंगे जो अ, आर्ट्स के लिए हैं अलग से। तो यहाँ पर आप जैसे कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जैसे इलेक्टिव पंजाबी है या फिर अ, यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस चलो कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 सब्जेक्ट जो भी एक्स्ट्रा दिए गए होंगे वो सिलेक्ट करना है। पहले कोशिश करनी है कि जो भी पहले मेन सब्जेक्ट जो सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट वो सिलेक्ट कर लीजिए जो अलग से सब्जेक्ट्स रखे हैं जिन्होंने। फिर उसके बाद वहाँ पर 2 सब्जेक्ट उनके करने के बाद यहाँ पर आपने अलॉट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो काफ़ी ईज़ी वे है, आप आराम से अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट जो है वो अलॉट कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पहले कर रखा हो कि कौन से सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स हैं, या जिस स्टूडेंट्स ने जो सब्जेक्ट रखे हैं वो लेफ्ट साइड में अपने सब्जेक्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आप अपने स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब्जेक्ट अलॉट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट अलॉट करने के बाद ही आपका जो मंथली सर्टिफिकेट है वो जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ कि आपका जो मंथली सर्टिफिकेट है उसमें कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो करने के बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट मैंडेटरी डाटा। तो यहाँ पर जितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे, विदाउट बैंक अकाउंट कितने स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट नॉट अलाउड स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट विदाउट आधार नंबर कितने हैं। तो फिलहाल जैसे विदाउट अकाउंट नंबर और आधार नंबर तो चल जाता है, बट जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट अलॉट नहीं होंगे तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट नहीं होगा। इसके अलावा जो बैंक की डिटेल है वो आपने फिल करनी होती है और इसके बाद अपना जो भी स्टाफ की डिटेल है या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको अपडेट करना होता है तो कर लीजिए, और उसके बाद आप जो सारा डाटा है उसको करने के बाद, अपडेट करने के बाद अपना जो मंथली सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। इसी तरह की और भी अपडेट जानकारी लेने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको ई पंजाब पोर्टल पर, तो आप हमें कभी भी किसी भी वीडियोज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा और मिलूँगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।